नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब बिगड़ती तबीयत के बीच सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल को तोड़ने से किया इनकार? आखिर सोनम के डॉक्टरों ने क्यों जताई चिंता और हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को लेकर मोदी सरकार को क्या निर्देश दिया है? दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पे आमरण अनशन पे बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती जा रही है। 19वें दिन भी लगातार जारी भूख हड़ताल के कारण उनका वजन 9 किलो घट गया है, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर गिर गया है और उन्हें कमजोरी और चक्कर आने की समस्या हो रही है। उनकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए जहां उनके डॉक्टरों ने चिंता जताई है, तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को नींद से जगाते हुए नोटिस जारी करके सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पे जवाब मांगा है। वहीं इसी बीच सोनम वांगचुक की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो भूख हड़ताल तोड़ने से इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं खड़ी हो गई हैं और हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को क्या निर्देश दिया है, सब कुछ बताएंगे आपको। दिल्ली में पिछले 19 दिनों से सरकार के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत ने समर्थकों को उनकी चिंता बढ़ा दी है। वहीं उनके इस अनशन को लेकर के देख के सरकार की भी अंदर ही अंदर धड़कनें तेज हो गई हैं, लेकिन वो ऊपर से ऐसे दिखा रही है जैसे सब कुछ नॉर्मल है और उसे सोनम वांगचुक के अनशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी की IT सेल इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है और हर तरह से कोशिश हो रही है कि सोनम वांगचुक की इमेज को खराब कर दिया जाए। यही कारण है कि कुछ गोदी इन्फ्लुएंसर्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक कोई साइंटिस्ट ही नहीं है। अब देखिए, एक तरफ जहां भाजपा के लोग सोनम वांगचुक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक के सपोर्ट में लाखों लोग जो हैं सामने आए हैं। कलाकारों से लेकर लेखक, पत्रकार और विपक्ष पार्टियों के नेता और हजारों लोग उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। वहीं सोनम वांगचुक का अनशन गुरुवार को 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। लगातार उपवास के कारण उनकी सेहत कमजोर होती जा रही है। ताजा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 59 वर्षीय वांगचुक की हालत पे डॉक्टर लगातार नजर रखे हैं। पिछले 24 घंटे में उनका वजन 400 ग्राम और अनशन शुरू होने के बाद तक तकरीबन 9 किलोग्राम कम हो चुका है। फिलहाल उनका वजन 57.15 किलोग्राम दर्ज किया गया है। डॉक्टर अशोक लांबा ने कहा कि सोनम वांगचुक का वजन अब तक 9 किलोग्राम से अधिक कम हो चुका है। हालांकि वो अभी भी मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क और सचेत हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आज 19वें दिन मिस्टर सोनम वांगचुक का सुबह 9:30 बजे का दिनांक 19 जुलाई 2026 को हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जो वेट लॉस है, आज का वेट जो उनका है, जो 19th डे पे इट इज़ अराउंड टोटल वेट लॉस हम जो 19th डे पे है, इट इज़ मोर देन 9 kg। सो ही हैज लॉस्ट मोर देन 9 kg ऑन द 19th डे ऑफ हिज इंडेफिनिट फास्ट। उनका ब्लड शुगर आज 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स 72 पर मिनट है और जो ब्लड प्रेशर लाइन डाउन और जो सिटिंग पोजीशन में 105/61 और 101/65 है। हाइड्रेशन फेयर है। ही इज मेंटली अलर्ट। थैंक यू वेरी मच। वेट टोटल लॉस ऑन 19th डे इज मोर देन 9 kg. How much is his current weight as of now? As it's 56.9 kg. 56.9. So almost he was 68 prior to that. हाँ, it was prior to the first day. It was almost more than 9 kg he has lost on the total 19th day of his indefinite fast. Also, sir, just one question now. People have been concerned about his health. What exactly are the health parameters? Do you think that he needs to get admitted to the hospital? Or अभी कुछ 2 चीजें हमें जो नजर आई हैं जो 19th डे के में। एक तो जो शुरू में मैंने पहले ही बताया था कि ग्लूकोज इंटेक बहुत जरूरी होता है बॉडी के सर्वाइवल के लिए। उसके बाद फैट होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज थी, जो फैट थी, उसकी कंज्यूम करने से उनको वो कीटोन बॉडीज 2+ आई थी और शुरू में 3+ थी। फिर मैंने हाइड्रेशन उनका थोड़ा इम्प्रूव किया जिससे वो कीटोन बॉडीज 2+ पे आ गई। तो फैट वाली एक स्टेज खत्म हो गई। सेकंड स्टेज जो थी उनका यूरिक एसिड वो हाई आया है, यानी उनका जो मसल्स जो हैं वो टीयर हो रहा है और मसल कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड जो है ब्लड में वो हाई मिला है। और अब तीसरी स्टेज जो है, इसके बाद जो एक अलार्मिंग हो सकती है कि उसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो वो एक हमें उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। उसके लिए 24 आवर वी आर एक्स्ट्रा विजिलेंट कि हम इस पे बिल्कुल निगरानी रखें उनके हेल्थ स्टेटस पे। हम कोशिश करेंगे कि उस स्टेज तक ना पहुंचे और सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये हमारा एक बहुत प्रेशियस जेम है। वी डोंट वांट टू लीज अवर दिस प्रेशियस जेम। मेरी तो सरकार से यही विनती है कि इसमें जल्दी से जल्दी इसमें थोड़ा इंटरव्यूज करके और एक इसको अनशन को जल्द से खत्म किया जाए, क्योंकि आज स्टेज 2 पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो ऑर्गन की अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो इट कैन बी
रियली अलार्मिंग फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, एक तरफ जहां सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर डॉक्टर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अदालत ने उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर व्यक्ति की जान की अहमियत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वांगचुक के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर नागरिक का जीवन अहम है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया है कि सोनम वांगचुक की हर दिन डॉक्टर जांच करेंगे। उन्होंने कोर्ट से बताया कि सोनम वांगचुक पे हर दिन नजर रखी जाती है और रिपोर्ट भी तैयार होती है। इस पे अदालत ने सवाल किया कि क्या सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था तय की गई है कि नहीं। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप होता है, वो जब भी इजाजत देते हैं सरकारी डॉक्टर पहुंचते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वांगचुक के हर दिन डॉक्टर जांच को जारी रखे हैं। उसने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अगर डॉक्टरों की राय में किसी प्रकार के मेडिकल हेल्प की जरूरत महसूस होगी तो तुरंत उचित कदम उठाए जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति का जीवन अनमोल है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब देखिए, एक तरफ जहां हाई कोर्ट सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रही है, तो वहीं केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए नजर आ रही है। वहीं सोशल मीडिया पे हजारों लोग ऐसे हैं कि जो सोनम वांगचुक से अपने अनशन को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार बहरी सरकार है, उनके दिल में जरा भी दया भावना नहीं है। उनको सत्ता का इतना अहंकार हो गया है कि एक मंत्री का इस्तीफा लेने से उनकी नैतिकता नहीं बदली, बल्कि उनकी नाकामी साबित होगी। लेकिन सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि उनसे अनशन तोड़ने की अपील करने के बजाय 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च में शामिल हो। बीती रात को एक वीडियो जारी करते हुए सोनम वांगचुक ने समर्थकों से भावुक अपील करते हुए कहा कि उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह न करें। उन्होंने कहा कि अगर लोग वास्तव में उनके आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं तो 20 जुलाई को होने वाले शांतिपूर्ण चलो संसद मार्च में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुज़ुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा। सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ECG भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद।
दोस्तों, सोनम वांगचुक का एक आंदोलन अब सिर्फ एक व्यक्ति की भूख हड़ताल नहीं रह गया है, बल्कि ये सरकार की संवेदनशीलता, लोकतांत्रिक अधिकारों और जनता की आवाज को लेकर एक बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। एक तरफ डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी सेहत तेजी से बिगड़ रही है, दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट भी सरकार को ये याद दिला रहा है कि किसी भी नागरिक के जीवन की रक्षा करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार आखिर कब तक आंदोलन की मूल मांगों पर चुप्पी साधे रहेगी। वहीं सोनम वांगचुक ने भी साफ कर दिया है कि उनका संघर्ष किसी निजी मकसद के लिए नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों के लिए है और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब निगाहें 20 जुलाई के चलो संसद मार्च पर टिकी हैं, जहां ये तय होगा कि ये आंदोलन कितना बड़ा जन आंदोलन बनता है और सरकार इस बढ़ते दबाव का जवाब किस तरह से देती है। इस पूरे मामले में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? La 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 la. La 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 la.